आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है त्रिज्या अनुपात नियम। त्रिज्या अनुपात नियम से पहले हम थोड़ा सा इस बात को चर्चा करते हैं कि अगर हम किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अरेंजमेंट यानी कि चूँकि क्रिस्टल है तो रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, और रेगुलर अरेंजमेंट और आयनिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन होंगे ही, और वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे। और देखा जाता है कि एक धनायन को चारों तरफ से ऋणायनों ने घेर रखा है, या किसी ऋणायन को अगर हम ध्यान दें तो देखते हैं कि उसको चारों तरफ से धनायनों ने घेर रखा है। तो कहा जा सकता है कि एक आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक ऋणायन एक निश्चित संख्या में धनायनों द्वारा घिरा रहता है। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, अथवा एक धनायन एक निश्चित संख्या में ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है, जिससे ये आयन जो है आपस में परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। अब हमें किसी धनायन की त्रिज्या निकालनी हो, R+ से दिखा सकते हैं इसको। अगर किसी धनायन की त्रिज्या को R+ से दिखाएं और किसी ऋणायन की त्रिज्या को R- से दिखाएं तो हम यहाँ रेडियस रेशियो कह सकते हैं कि जो रेडियस रेशियो है या त्रिज्या अनुपात है वह धनायन की त्रिज्या अर्थात R+ तथा ऋणायन की त्रिज्या R-, ऋणायन की त्रिज्या R- के अनुपात के बराबर होती है। ये हो जाता है त्रिज्या अनुपात। अर्थात किसी आयनिक ठोस में किसी आयनिक ठोस में कह सकते हैं धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और देखा जाता है कि किसी आयनिक ठोस के लिए अगर त्रिज्या अनुपात का मान अधिक आ रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि उस आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन है उसका आकार अधिक है। धनायन के आकार का अधिक होना इंडिकेट करता है ना, या त्रिज्या का अनुपात अधिक होना इंडिकेट करता है कि धनायन की त्रिज्या अधिक है। और अगर धनायन की त्रिज्या अधिक होगी तो उपसंयोजन संख्या भी अधिक होगी। अर्थात इस धनायन की त्रिज्या अगर बड़ी है तो इसको चारों तरफ से घेरने वाले ऋणायनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं से त्रिज्या अनुपात का संबंध कोऑर्डिनेशन नंबर से भी होता है। तो देखते हैं उपसहसंयोजन संख्या व त्रिज्या अनुपात में संबंध, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है यहाँ पर। तो इसको हम देखते हैं, हमें थोड़ा सा रिलेशन केवल हमें ध्यान देना है यहाँ कि जैसे त्रिज्या अनुपात अगर मान लीजिए हमने निकाल लिया, हमने पहले भी स्टडी कर लिया है कि किसी धनायन या ऋणायन की त्रिज्या यानी किसी भी अवयवी कण की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, ये हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है। और हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, और उसके बाद बात करते हैं उसकी संरचना व्यवस्था की बात करेंगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक बनता है इस टॉपिक से। जैसे अगर हम देखें, अगर सपोज दैट किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का अनुपात है 0.155 से 0.225 के बीच आ रही है, तो ऐसा आयनिक क्रिस्टल देखा गया है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पाया जाता है, और जो संरचना व्यवस्था होती है वह समतल त्रिकोणीय होती है।
समतल त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर प्लेनर कह सकते हैं या ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल जरूर याद रखें। एग्जाम्पल मस्ट है कि कभी अगर ऐसा पूछता है कि ये रेडियस रेशियो किस कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, या इस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो कितना होता है, संरचना व्यवस्था कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए क्या होती है, उसका एग्जाम्पल कोई होता है B2O3 किस कोऑर्डिनेशन नंबर का है, या इसका रेडियस रेशियो। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसी का जस्ट कंटिन्यूएशन में इसको हम ले लेंगे 0.225 से अगर ये 0.414 के बीच में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4, और संरचना हमारी हो जाती है चतुष्फलकीय, जिसे हम टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एग्जांपल जिंक सल्फाइड याद कर लेंगे, बहुत आसान है। और नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगर मान लें कि इसी कंटिन्यूएशन में 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और जो संरचना हो जाती है वो जाती है अष्टफलकीय, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, और इसका एग्जांपल हमें पता है क्या है, NaCl है। और इसी प्रकार से इसी कंटिन्यूएशन में 0.732 से अगर 1.000 के बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल होता है CsCl, सीजियम क्लोराइड एग्जाम्पल होता है। तो ये हम इसको याद कर लेंगे। अंतः केंद्रित हमें पता है क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और ये दोनों चतुष्फलकी या अष्टफलकी जो संरचनाएं हैं वो FCC को इंडिकेट करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेडियस रेशियो का संबंध कोऑर्डिनेशन नंबर से, संरचना व्यवस्था क्या है, और सभी के लिए एक एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हमने यहाँ पर दे दिया। और इस पर देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम पूछी जानी होती है कभी एग्ज़ाम में तो वो कैसे आती है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हम इसे प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, दो आयनों A प्लस तथा B माइनस की त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर तथा 200 पिकोमीटर हैं। यौगिक AB का निबिड़ संकुलित क्रिस्टल है। यौगिक AB का निबिड़ संकुलित क्रिस्टल है। तो A प्लस आयन की उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम रेडियस रेशियो के ही हिसाब से ज्ञात करके करते हैं। जैसे यहाँ पर जगह त्रिज्या अनुपात हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पर चूँकि A प्लस और B माइनस दैट मीन्स रेडियस रेशियो, धनायन और ऋणायन का जो त्रिज्या का अनुपात है वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। धनायन का दिया हुआ है 88 पिकोमीटर और ऋणायन का दिया है 200 पिकोमीटर, तो ये आता है 0.44। तो हम देखते हैं कि यह जो वैल्यू आ रही है वो किस रेंज में आ रही है। तो हम उसको टैली करा लेते हैं अपने उस टेबल से। हमारी जो वैल्यू आती है वो 0.44 आती है, और हम देखते हैं यहाँ से रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.44 जो है ये इस कैटेगरी में आती है, 0.414 से लेकर 0.732 वाले रेंज में आती है। और अगर इस रेंज में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 हो जाती है। तो हम इसको यहाँ से बता सकते हैं। तो चूँकि हमारी यह जो वैल्यू है वो आती किस रेंज में है, 0.414 से 0.732 वाले रेंज में आती है, और यह वैल्यू इंडिकेट करती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी है, 6 है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कि A प्लस आयन की उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाता है। और अगला प्रश्न जो है, एक आयनिक ठोस AB है जो कि NaCl संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि A प्लस आयन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर हो तो B माइनस आयन की संभावित त्रिज्या क्या होगी। यानी कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि एक आयनिक ठोस है AB जिसकी संरचना NaCl टाइप की है। अब NaCl टाइप की संरचना AB की है, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि AB जो है वह NaCl की संरचना चूँकि ऑक्टाहेड्रल है यानी अष्टफलकीय होती है, तो AB की संरचना भी कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6।
और इसके लिए रेडियस रेशियो जो होता है 0.414 से 0.732 के बीच में होता है। यानी कि रेडियस रेशियो की लिमिट है 0.414 से 0.732 के बीच में अगर रेडियस होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाता है। उसकी जो संरचना व्यवस्था होती है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की होती है। तो ए बी के बारे में ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं क्योंकि ए बी की संरचना जो है वो NaCl टाइप की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हमें इसका लोअर और अपर लिमिट दोनों हमें ज्ञात करना होगा। तो कह सकते हैं जैसे कि रेडियस रेशियो जो होता है, यानी कि त्रिज्या अनुपात जो होता है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन यानी कि A+ अपॉन रेडियस ऑफ एनायन यानी RB-। तो हमें हमारे पास यहाँ पर रेडियस रेशियो के लिए लोअर और अपर लिमिट दोनों यहाँ पर हम भरेंगे, यानी कि 0.414 इज इक्वल टू, और केटायन की त्रिज्या दिया है 100 पिकोमीटर और अपॉन RB-। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला निकलता है कि RB- इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 0.414। और इसी प्रकार से हमको अपर लिमिट 0.732 से भी निकालना है इसको, इज इक्वल टू 100 अपॉन RB-। तो यहाँ से एक फार्मूला जो निकला RB- के लिए वो निकला 100 अपॉन 0.732। तो यानी कि एनायन की त्रिज्या के लिए लोअर और अपर लिमिट के हिसाब से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 241.55 पिकोमीटर, और जो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ से भी निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 136.61 पिकोमीटर। तो ये चीज़ है। तो जैसे पूछा है कि केटायन की त्रिज्या दी है और एनायन की त्रिज्या, संभावित त्रिज्या क्या पूछा, तो संभावित त्रिज्या यानी कि B- यानी जो एनायन है हमारा की संभावित त्रिज्या जो होगी 241.55 पिकोमीटर्स है ना, और 136.61 पिकोमीटर के बीच में आएगी। ये B- की जो त्रिज्या होगी, संभावित त्रिज्या, वो इसी के बीच में आएगी। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हमारे आते हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हमें वो जो टेबल हमने अभी बात किया था वो हमें याद कर लेना है अच्छी तरह से। और दो प्रॉब्लम ये आप अपने प्रैक्टिस में रखिए, इतना पर्याप्त है। आपकी बोर्ड परीक्षा में इसकी लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी हुआ करेंगे।